हेलो गाइज। आज आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया है कि भाई साहब आप ये बिज़नेस करते हैं तो ये बिज़नेस हमें भी करना है, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कितना इन्वेस्टमेंट होगी। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए दोस्तों, बिज़नेस कोई भी हो उसके लिए एरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उसके हिसाब से आपको बिज़नेस करना होता है। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होगा कि भाई साहब हमें बिज़नेस करना है तो इसमें शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का क्या मतलब बनता है। तो भाई साहब ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, आप वीडियो पूरा देखिए तो सारा समझ में आ जाए। देखिए, आप कोई भी बिज़नेस कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। वो इसलिए क्योंकि हम नया-नया रहते हैं और हमें अनुभव नहीं होता है कि क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या बेचना है, क्या नहीं बिकेगा, यहाँ क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा। इसलिए आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करेंगे तो धीरे-धीरे आपको अनुभव हो जाएगा और कस्टमर आपको सारी चीज़ बता देगा क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। तो इसलिए आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मान लिया जाए कि मेरा बजट 4 से 5 लाख रुपया है या फिर 10 से 12 लाख रुपया है, तो उसको 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए या 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग आप अपनी दुकान में लगा दीजिए। जो भी हो अपने अकॉर्डिंग अपने बजट को 4 से 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए। उससे होगा ये कि हमारे मार्केट में जो भी हम सामान लाए हैं दुकान के लिए, वो मेरे मार्केट में चलने लायक है या नहीं। अगर चलने लायक नहीं होगा तो आपके पास बजट रहेगा, तो फिर आप दोबारा से जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उस सामान को आप ला करके कस्टमर को दे सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कम इन्वेस्टमेंट का कि अगर मान लिया जिस मार्केट में हमने अपनी दुकान को लगाया है या जिस मार्केट में हम अपने बिज़नेस को चालू किया है, हम तो अपनी इच्छा अनुसार चालू किए हैं, अपने सोच के अनुसार कि हमारा बिज़नेस इस तरह से ग्रो कर जाएगा। और मान लिया जाए खुदा खास्ते आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं लगाए हुए रहेंगे तो क्या होगा, ये अपने बिज़नेस को वापस ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कह रहा था ना कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान लिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हमें बिज़नेस चालू किए हैं अपने ग्रामीण में, अपने क्षेत्र में, और तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र ही रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का आगमन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। क्योंकि जहाँ शहरी क्षेत्र में बाहर से आगमन होता है और ग्रामीण में बाहर से आगमन नहीं होता है। अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में हमने दुकान किया है किसी चीज़ का या किसी भी चीज़ का बिज़नेस किया हो, और वहाँ अगर मान लिया जाए कि हम शहरी क्षेत्र जैसे प्रोडक्ट को ला के रख दें दुकान में, तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं बिकेगा। तो वहाँ मेरा बिज़नेस फ्लॉप कर जाएगा, वहाँ जो है मेरा बिज़नेस फ्लॉप कर जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ का छोटे-छोटे पॉइंटों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। और शहरी क्षेत्र में अगर ग्रामीण क्षेत्र जैसे प्रोडक्ट रखेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ा-सा फैशन मॉडल में होते हैं, फैशन की तरह होते हैं, उसको फैशनेबल चीज़ चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से आपको ये देखना पड़ेगा, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो ग्रामीण जैसा, हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र जैसा चल जाएगा, पर शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र जैसा चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रामीण से ही शहर जाते हैं लोग व्यापार करने के लिए, बाज़ार करने के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र जैसा बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो फिर इससे होगा क्या, मेरा बिज़नेस भी ग्रो नहीं कर पाएगा, मेरा प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा और हम नुकसान में चले जाएंगे और हम फिर उभर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए सब कुछ सोच समझ करके और समझ बूझ करके करना चाहिए बिज़नेस। बिज़नेस को बहुत बारीकी से लेना पड़ता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बिज़नेस भी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है, पर सबकी बस की बात है। अगर करना चाहे इंसान तो कुछ भी कर सकता है, मतलब समझ लो सब कुछ कर सकता है इंसान। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना अनुभव शेयर किए हैं। सबका अपना-अपना तरीका है सोचने का, समझाने का और अपना अनुभव का। तो अगर किसी तरह का किसी को लगा हो कि ये अनुभव गलत है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव लगा हम उसे बताए हैं, हम आपके साथ साझा किए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।